संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां जली तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। ये सिर्फ बयान नहीं, ये सीधी सीधी कानून को दी गई खुली चुनौती है। हैदराबाद में बैठा एक शख्स, हाथ में मोबाइल, सामने इंस्टाग्राम और निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 20 लाख फॉलोअर्स का घमंड या सिस्टम को खुली धमकी, जुबान ऐसी जैसे कानून का कोई डर ही नहीं और अंदाज ऐसा जैसे सड़कों पर टकराव कराने की पूरी तैयारी हो। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश? और सबसे बड़ा सवाल कि अब चलेगा कानून का डंडा या होगा सीधा एक्शन? 15 मार्च इंस्टाग्राम लाइव स्क्रीन पर एक चेहरा, सैयद आयूब। लेकिन ये सिर्फ लाइव नहीं था, ये था सीधा टकराव, शब्द भड़काऊ, लहजा चुनौती भरा और निशाना सीधे सत्ता पर। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां जली तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। अभी ये एक नया फितना लेकर आया है कि रोड पर ईद के दिन कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा। लेकिन ये टकले के शहर में रोड पर गुंडाइज्म चलता है, रोड पर जैसो लड़ाई झगड़े चलते हैं, रोड पर मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, रोड पर होली मनाई जाती है, रोड पर ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं, रोड पर जैसो मुसलमानों को नाजायज नाम पूछकर मारा जाता है। लेकिन ये टकले को रोड पे नमाज अदा करने पर बहुत तकलीफ हो रही है, इसको पेट में दर्द हो रहा। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से? समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। आयूब ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि खुलेआम कहा, डर नहीं लगता, न केस से, न जेल से, न कानून से। यानी साफ संदेश, जो करना है कर लो। लेकिन शायद यहाँ सबसे बड़ी चूक हो गई। ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, ये वो यूपी है जहां चेतावनी नहीं कार्रवाई होती है, जहां कानून से टकराने वालों को सीधे सिस्टम जवाब देता है। माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। अब सवाल, ये आग लगी क्यों? दरअसल संभल में पुलिस की एक सख्त चेतावनी सामने आई कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। आप लोग कि वहाँ पर जब आपको लगता है कि भाई ये अब इस मस्जिद में 15% या 10% जगह बची है, तो जब उतने लोग आ जाएं, उसके बाद लोगों को आप कहना शुरू कर दीजिए कि भाई आप बराबर वाली मस्जिद में जाइए। बस यही बात बन गई चिंगारी और फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया से मोबिलाइजेशन का। वीडियो पर वीडियो, अपील पर अपील और भीड़ को सड़कों पर उतरने का इशारा। कानून तोड़ो, डर मत, पीछे हटो मत। लेकिन जब भीड़ सड़कों पर आती है, जब पत्थर चलते हैं, जब पुलिस एक्शन लेती है, तो ये भड़काने वाले कहाँ होते हैं? क्या ये आगे आकर जिम्मेदारी लेते हैं या फिर मोबाइल बंद करके गायब हो जाते हैं? यूपी का रिकॉर्ड साफ बोलता है, जब जब भीड़ भड़काई सीधा केस, हिंसा हुई गिरफ्तारी, ऑनलाइन उकसावा FIR। कई मामलों में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को नामजद किया गया। भीड़ जुटाने के आरोप में गिरफ्तारी, व्हाट्सएप ग्रुप से उकसाने वालों पर कार्रवाई, भड़काऊ बयान देने वालों पर शिकंजा। हर केस में एक ही मैसेज, कानून सबसे ऊपर। यहाँ न फॉलोअर्स काम आते हैं न पहचान। अगर नियम टूटेगा तो कार्रवाई तय है।
उत्तर प्रदेश में लाइन बिल्कुल साफ है। इबादत अपनी जगह, कानून अपनी जगह। जो इसे तोड़ेगा वो सीधा सिस्टम से टकराएगा, और जब सिस्टम से टकराता है तो आवाज नहीं, अंजाम पूछता है। तो अब बड़ा सवाल, क्या सैयद अयूब पर होगा सीधा एक्शन? क्या सोशल मीडिया में भड़काने वालों पर लगेगा ब्रेक, या फिर ये डिजिटल ललकार जमीन पर टकराव में बदल जाएगी? यूपी से संदेश साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, और अगर कोई खुद को ऊपर समझता है तो सिस्टम उसे नीचे लाना भी जानता है। फिलहाल इस मामले पर नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।